देखिए, पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी 1991 ईस्वी में। पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी 1991 ईस्वी में। लेखक है हेतु भारद्वाज। कहानी सार है क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है जो आज़ादी मिलने से पहले भी एक गांव था और आज़ादी मिलने के बाद ये गांव ही है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये गांव भी आज़ाद हो गया, क्योंकि आगे इसमें लेखक परिचय हेतु भारद्वाज यानी होतीलाल भारद्वाज मूल नाम। जन्म 15 जनवरी 1937 ईस्वी में, रामनेर, बुलंदशहर यूपी में। शिक्षा बीए मेरठ कॉलेज मेरठ यूपी में। एमए हिंदी से 1960 ईस्वी में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। पीएचडी हिंदी से की 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से। वह प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना जिला सिक्कर राजस्थान के रूप में सेवानिवृत्त हुए और अब अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिताते हैं। एक भारतीय हिंदी कथा लेखक हैं। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं और अब तक 20 से अधिक उपन्यास लघु कथा संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। भारद्वाज को 1980 में और 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारद्वाज को 1980 में और फिर 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके कुछ कार्यों में तीन कामरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ ये कहानी संग्रह है। बनती बिगड़ती लेकर तीर्थ यात्रा शामिल है। जमीन से हटकर 1980 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का पुरस्कार मिला। सुबह सुबह रास्ते बंद नहीं होते, समय थमता नहीं। उपन्यास है बनती बिगड़ती लकीरें 1936 में। व्यंग्य संग्रह है छिपाने को छिपा जाता 1985 में। नाटक है आधार की खोज 1993 में। जीवनी है कैसे कांता 1998। संस्मरण है जो याद रहा 2012। कुछ इधर की कुछ उधर की 2011। ठीक है। देखिए, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी। कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है। रामनेर गांव में ठाकुर मुखिया है, ब्राह्मण पूज्य सहयोगी है इनके, समतावादी समाज है रामनेर गांव। ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। दो ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलवीर दिल्ली में काम महेंद्र और बलवीर को मामा ले गया था दिल्ली में। सरकारी ऑफिस में चपरासी बन गए। फगना चुनाव लड़ता है। पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार, संविधान के अनुसार। 7 साल तक राम सिंह ही प्रधान रहा चुनाव जीतने पर। अच्छा, राम सिंह है 100 वोट से जीत गया। दूसरी बार ना, विश्वस्त चमार लच्छीराम राम सिंह के बेटे नाहर सिंह हैं। कहानी में कोई पात्र नहीं है। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आज़ादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। आज़ादी से पहले गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? ठाकुर केसरी सिंह। ठाकुर केसरी सिंह मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। दलित जाति में चमारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। गांव के स्कूल में कच्ची पक्की इमारत किसने बनवा दी थी? राम सिंह ने। राम सिंह ने अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी थी। वही डाक खाना कभी काम देखने लगा। कौन था वो आगे नाम आएगा उसका। मुखिया से कौन दबता नहीं था और वह स्वाभिमानी था? तो महेंद्र बलवीर का पिता।
महेंद्र और बलवीर का पिता एक दिन गांव के पास नहर के किनारे लाश मिली। ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। चमारों की फूट से राम सिंह ने किसको भारी मतों से पराजित किया? फगना को। बलवीर और महेंद्र दोनों ने कहा कि यह आखिरी चुनाव थोड़ी है। मुखिया ने कहा, तुम्हारे लिए तो आखिरी समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बंधाई। दोनों भाई को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए फगना और कुछ लोग ले गए थे। ठीक है। कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप का अर्थ है पर्दा गिरना, नाटक समाप्त होना। कहानी रामनेर गांव की है। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। कहानी में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का नाटक दिखाया गया है। ठाकुर मुखिया आजादी तक गांव का मुखिया रहा। राम सिंह है मुखिया का बेटा। आजादी के बाद गांव का निर्विरोध प्रधान। पंडित नेहरू तक बात जाती है। ब्राह्मण वर्ग के महेंद्र बलवीर दो भाई काम करने दिल्ली जाते हैं। गांव में पहला बदलाव। कुछ दिन बाद बाप की लाश नहर किनारे मिलती है। इनका मामा दिल्ली ले जाकर सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवाता है। इनके मन में प्रधान के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। फगना चमार इसको महेंद्र बलवीर आजादी के बाद के दूसरे चुनाव में राम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाते हैं। दलित समाज में फूट की वजह से राम सिंह जीत जाता है और इस बार 3 साल की जगह 7 साल प्रधान रहता है। तीसरे चुनाव में भी राम सिंह फगना चमार को चुनाव पार्टी से साठ गांठ करके 100 वोटों से जीत जाता है। आजादी के बाद चौथे चुनाव में राम सिंह ने चालाकी से 3 उम्मीदवार रखे। चौथे चुनाव में नाहर सिंह सैवर्ण वर्ग से और लच्छी राम चमार हार और ईतवारी चमार दलित वर्ग 2 हो गए। हार का कारण चमारों के वोट 2 भागों में बंट जाना। नाहर सिंह की जीत होती। आजादी से पहले उसका दादा मुखिया था और तीसरी पीढ़ी में नाहर सिंह था। वह यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। ये बात भी सही है। आजादी के बाद एक गांव में कितने बदलाव हुए? तो 3। कौन से? स्कूल, डाकखाना, 10 गुना लगान जमा करवा कर किसानों का स्वयं किसी जमीन मालिक बन जाना। अच्छा। राम सिंह कितने बार गांव का प्रधान रहा? तो 3 बार। राम सिंह कितनी साल गांव का प्रधान रहा? तो 13 साल। 13 साल तक गांव का प्रधान रहा। 3 साल, फिर 7 साल, फिर 3 साल, ऐसे गांव का प्रधान 13 साल रहा। राम सिंह के खिलाफ 2 बार चुनाव किसने लड़ा? फगना चमार ने। गांव में पहली बार बदलाव की लहर कौन लाता है? महेंद्र और बलवीर लाता है। इस कहानी का प्रकाशन 1991 में। ये कहानी 1990 में लिखी गई थी। हंस पत्रिका के फरवरी 1990 के अंक में इसका प्रकाशन हुआ था और 1991 में प्रथम बार यह पुस्तकार में प्रकाशित हुई थी। गांव में मुखिया के सहयोगी कौन है? ब्राह्मण है। महेंद्र और बलवीर ने प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किसे मना दिया था? फगना नाम के चमार को। चुनाव के बाद गांव में माहौल हो गया था कैसा? जातिवादी माहौल हो गया था। गांव में चुनाव क्यों टलते रहे? सूखा और बाढ़ के कारण टलते रहे। महेंद्र और बलवीर गांव में चुनाव से कितने समय पहले आने के लिए मान गए थे? 1 सप्ताह पहले। मुखिया की मृत्यु के बाद कौन निरंकुश हो गया था? तो राम सिंह। वोटर लिस्ट में किसका नाम नहीं था? तो महेंद्र और बलवीर के अलावा गांव से बाहर रहने वाले चमारों का नाम नहीं था। पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी कौन था? ठाकुर जाति का था। चुनाव के खिलाफ अदालत में रिट किसने लगाई? फगना ने। राम सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर नाम सुधाया गया लच्छी राम चमार का। राम सिंह कितनी बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था? 3 बार चुना गया था। इस कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? तो राम सिंह जीत जाता है निर्विरोध। ठीक है।